किसी छोटे से गांव में रहता था रमेश, जिसका दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की तरह रोमांटिक था। लेकिन जिंदगी लगान की तरह चुनौतियों से भरी थी। रमेश का सपना था कि वो बाजीगर की तरह बॉलीवुड में नाम कमाए, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा शोले की तरह आग मत लगा, पहले 3 इडियट्स की तरह कुछ दिमाग तो लगा। रुको जरा, सब्र करो। एक दिन रमेश ने अपनी साइकिल बेची, अपना पुराना बैग उठाया और निकल पड़ा मुंबई की ओर, जहां वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का जज्बा जीना चाहता था। मुंबई पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि यहाँ कभी खुशी कभी गम वाला माहौल है। हर स्टूडियो में दबंग स्टाइल के हीरो और मैंने प्यार किया वाली हीरोइन की भीड़ थी। रमेश ने एक छोटे से स्टूडियो में कदम रखा, जहां डायरेक्टर राजकुमार अपनी नई फिल्म हम आपके कौन स्टाइल की शादी विवाह वाली कहानी शूट कर रहा था। राजकुमार ने रमेश को देखा और बोला, बेटा तेरा चेहरा तो रब ने बना दी जोड़ी वाला है, लेकिन क्या तू सिंघम की तरह एक्शन और गोलमाल की तरह कॉमेडी कर सकता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रमेश ने सीना ठोक कर कहा, सर मैं धूम की तरह तेज और दिल तो पागल है की तरह इमोशनल हूँ, बस एक मौका दो। राजकुमार ने उसे अपनी फिल्म बदमाश कंपनी में एक छोटा सा रोल दिया, जहां रमेश को हीरोइन अनन्या के साथ रोमांटिक सीन करना था। अनन्या थी जाने मन जैसी खूबसूरत और चिकनी चमेली जैसी एनर्जेटिक। रमेश ने रहना है तेरे दिल में स्टाइल में डायलॉग मारा, अनन्या तू मेरी हम तुम वाली जोड़ी है। अनन्या हंस पड़ी और बोली, रमेश पहले प्यार का पंचनामा वाला ड्रामा तो छोड़। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सेट पर एक साउथ इंडियन डायरेक्टर वेंकट अपनी फिल्म बाहुबली जैसी ग्रैंड एक्शन मूवी की शूटिंग के लिए आया। वेंकट का सपना था कि वो बॉलीवुड और टॉलीवुड को मिलाकर रोबोट जैसी ब्लॉकबस्टर बनाए। उसने अनन्या को अपनी फिल्म पुष्पा स्टाइल की मसाला कहानी के लिए साइन कर लिया। अनन्या को अब काला जैसी स्टाइलिश और अरुंधति जैसी दमदार हीरोइन बनना था। रमेश को जलन हुई कि डॉन जैसा वेंकट मेरी जोधा अकबर वाली लव स्टोरी छीन लेगा। वो वेंकट के पास गया और बोला, सर मुझे अपनी फिल्म में ले लो, मैं चेन्नई एक्सप्रेस की स्पीड और टाइगर का जोश लाऊंगा। वेंकट ने हंसकर कहा, बेटा हमारे यहाँ सूर्या जैसा एक्शन और विक्रम जैसा दिमाग चाहिए, तो आदि पुरुष की तरह भव्य बन सकता है। रमेश ने हामी भरी और साउथ की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ का माहौल धूम 2 से भी ज़्यादा हाई वोल्टेज था। एक सीन में रमेश को केजीएफ की तरह 50 गुंडों से लड़ना था। वो गदर की तरह चिल्लाया और सालार स्टाइल में पंच मारा, गुंडे उड़ गए जैसे बजरंगी भाईजान में दुश्मन उड़ते हैं। अनन्या ने ताली बजाई और बोली, रमेश तू तो मास्टर बन गया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लेकिन टॉलीवुड का खलनायक रवि राउडी राठौर और एक काका मिक्सचर था। उसकी हंसी शोले के गब्बर जैसी थी। रवि ने अनन्या को धमकाया, तू मेरी मुझसे शादी करोगी वाली हीरोइन बनेगी, वरना मैं कभी अलविदा ना कहना स्टाइल में तुझे किडनैप कर लूंगा। रमेश ने योद्धा की तरह सीना ताना और बोला, रवि तू देवदास बनने चला है, लेकिन मैं तुझे पद्मावत की तरह सबक सिखाऊंगा। क्लाइमेक्स सीन में बॉलीवुड और टॉलीवुड का महायुद्ध हुआ। एक तरफ रमेश सुल्तान की तरह लड़ा, तो दूसरी तरफ रवि रॉकेटरी की तरह चालाकी दिखाने लगा। सेट पर धूम 3 जैसा एक्शन और रंग दे बसंती जैसा जोश था। अनन्या ने मर्दानी स्टाइल में रवि को एक लात मारी और रमेश ने विक्रम वेदा की तरह फाइनल पंच दे मारा। रवि गिर पड़ा जैसे पठान में विलन गिरते हैं। फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था कल हो ना हो और मिन्नाले का फ्यूजन। ये बॉलीवुड टॉलीवुड का पहला क्रॉसओवर था। दर्शकों ने थिएटर में ब्रह्मास्त्र जैसे तालियां बजाई। रमेश और अनन्या की जोड़ी राम और लीला की तरह हिट हो गई। रमेश की मां ने टीवी पर देख के बेटे को बोला, मेरा बेटा स्लमडॉग मिलियनेयर नहीं, लक्ष्य पाने वाला हीरो है, लेकिन बॉलीवुड और टॉलीवुड का नियम है, हिट के बाद सिक्वल। राजकुमार और वेंकट ने मिलकर धूम 4 और पुष्पा 2 का मिक्सचर प्लान किया। रमेश को बुलाया और बोला, अब तू बॉब विश्वास की तरह चालाक और सूर्यवंशी की तरह धांसू बनेगा। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, सर मैं दिल से तैयार हूँ, चाहे बॉलीवुड या टॉलीवुड, मैं राधे की तरह सबको हिला दूंगा। और इस तरह रमेश ने दोनों सिनेमाघरों में अपनी जगह बनाई। उसकी कहानी लव आजकल और अम्मा नन्ना ओ तामिल अम्मई की तरह हर दिल में बसी। अगर दिल में हम दिल दे चुके सनम वाला जज्बा और बाहुबली 2 जैसी मेहनत हो, तो चाहे बॉलीवुड हो या टॉलीवुड, तुम जीता वही सिकंदर बन सकते हो। धन्यवाद।